गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेट होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नल सेट है हमारा, उसके बाद हमारा सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है और इक्वल सेट है। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नल सेट। सबसे पहले जानेंगे नल सेट क्या होता है। जो नल सेट होता है ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना आए, वो उस सेट को हम बोलेंगे नल सेट। मान लो हमने एक सेट बना दिया एक सेट बना दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड x बिलोंग इन R। एक सेट हमने बनाया सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे एलिमेंट आएंगे, एक सेट है ए, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, ऐसे आएंगे जिनका स्क्वायर करने पे -4 हो, यानी ऐसे नंबर आएंगे जिनका स्क्वायर करने पे -4 हो और वो नंबर कहाँ में किसमें बिलोंग करता हो, वो आर में बिलोंग करता हो। आर मतलब जो एक्स लिए जाएंगे वो रियल नंबर के सेट से लिए जाएंगे। तो कहने का मतलब हमने एक ऐसा सेट बनाया है जिसमें वो नंबर्स आएंगे, वो रियल नंबर्स आएंगे जिनका स्क्वायर करने पे -4 होगा। अब ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं होता है जिसका स्क्वायर करने पे -4 आ जाए, यानी इस सेट में कोई ऐसे एक्स हमको मिलेंगे ही नहीं जिनका स्क्वायर करने पे -4 आ जाए, क्योंकि स्क्वायर करने पे कोई भी रियल नंबर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -4 तो कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो ऐसे सेट को जिसमें कोई एलिमेंट, ऐसा सेट जो कोई एलिमेंट कंटेन ना करता हो, यानी उसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे नल सेट। जैसे ये सेट हमने बना दिया, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको हम कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। या ऐसे दूसरा भी तरीका है, जो नल सेट को हम फाई से भी डिनोट करते हैं, तो फाई लिख दो या कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ दे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यानी जो भी नल सेट होगा उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। एक अगर हम दूसरा सेट बना दें, मान लो हमने एक दूसरा सेट बनाया है बी, एक सेट बना दिया है, और कैसा सेट x सच दैट, यानी ऐसे x आएंगे जो 1 से ग्रेटर हो और 2 से छोटा हो, और साथ में वो जो x है वो नेचुरल नंबर भी हो। यानी हमने एक सेट बनाया है, ऐसे x आएंगे x सच दैट x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, और साथ में x जो है हमारा वो n में बिलोंग करेगा, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी हमको ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो क्या हो, 1 से बड़े और 2 से छोटे हों। अब कोई नंबर लाइन की बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे 1 है, 1 के राइट साइड में 2 होगा, तो हमको वो नेचुरल नंबर लेना है जो 1 से बड़े हों। अब 1 से बड़े नंबर क्या होंगे, 1 के राइट साइड में होंगे और 2 से छोटे भी हों, और 2 से छोटे भी हों, यानी 2 के लेफ्ट साइड में हो, यानी कहने का मतलब 1 और 2 के बीच में हो, और साथ में वो नेचुरल नंबर भी हो। ऐसा कोई एक्स मिल सकता है जो 1 और 2 के बीच में हो और साथ में नेचुरल नंबर भी हो? ऐसा कोई एक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। तो इस सेट में क्या आएगा, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी ये सेट कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। तो ये सेट कैसा सेट होगा, नल सेट होगा। इसको हम कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ देंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b बराबर 5 मतलब जो हमारा ये सेट है वो नल सेट है। तो ये तो बात हो गई नल सेट की। अब दूसरा हमारा जो सेट है सिंगलटन सेट है। बात करेंगे सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जो सिंगल एलिमेंट कंटेन करे, यानी उसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। मान लो हमने एक सेट बना दिया है a मतलब सेट का हमने कोई नाम दे दिया है, और इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में बनाया है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने एक सेट बनाया है a, और कैसा सेट बनाया है, ऐसे x आएंगे जिनका स्क्वायर करने पे 4 आ जाए, और वो x जो हमारा नेचुरल नंबर भी हो। यानी कहने का मतलब ऐसे नेचुरल नंबर हमको इस सेट में लेने हैं जिनका स्क्वायर करने पे 4 आ जाए। तो ऐसा
ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आएगा? 2 होगा तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाएगा। यानी इस सेट में इस इक्वेशन को कौन सा नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा? 2 सेटिस्फाई करेगा, यानी इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये सेट में क्या एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो इसको हम 2 को छोड़ के और कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 4 नहीं होगा, यानी इस सेट में सिर्फ 2 आएगा। यानी इस सेट में क्या आएगा? सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, और कौन सा? 2। तो ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट का मतलब सेट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जो सिंगल एलिमेंट कंटेन करे उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। तो ये ऐसा सेट है, सिंगलटन सेट है। अगर एक दूसरा हम सेट बना दें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लो हमने एक सेट बना दिया है b इक्वल टू x such that x such that x is greater than 2 and less than 4 and x belong in the set of natural number। हमने एक सेट बनाया है, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में जो 2 से बड़े और 4 से छोटे हों, और साथ में वो x हमारा नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसे नेचुरल नंबर हमको चाहिए जो 2 और 4 के बीच में हो। अब 2 और 4 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर? एक ही नेचुरल नंबर होता है 3, तो इस सेट में क्या आएगा? सिर्फ 3 आएगा। तो ये सेट हमारा सिंगल एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इस सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो सिंगलटन सेट मतलब सेट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट। जो भी सेट होगा अगर सिंगल एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे वो सिंगलटन सेट है। इसके बाद जो हमारा है फाइनाइट सेट, और उसके बाद इनफाइनाइट सेट। अब बात करेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करे। फाइनाइट का मतलब उनको हम काउंट कर सके। जैसे हमने एक सेट ऑफ इसमें बना दिया, सेट ऑफ एक सेट बना दिया x such that x belong in M, यानी ऐसे x जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हो, एंड x इज लेस देन 8। यानी इस सेट में क्या होगा? हमने ऐसे लोगों का सेट बनाया, यानी ऐसे नंबर्स का सेट बनाया है जो नेचुरल नंबर भी हो और 8 से छोटे भी हो। कहने का मतलब ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाया है जो 8 से छोटे हों। तो इसमें कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? 8 से छोटे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 8 से छोटे मतलब 7 तक लेंगे। तो इस देख रहे हैं कि ये जो सेट बना है इसमें क्या है? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट करने का मतलब फाइनाइट होगा, यानी काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 से 7 एलिमेंट्स हैं, यानी अगर ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकें उसी को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम काउंट ना कर सके उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ये तो फाइनाइट सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हमको काउंट कर सके, यानी कि हम गिनती कर सकें, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और दूसरा जो हमारा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब a set containing infinite number of elements, इनफाइनाइट सेट। यानी ऐसा सेट जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन करे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके हम काउंट ना कर सके, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे हम बता दें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर तो जितने भी नंबर्स को हम p के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर होंगे, q 0 नहीं होगा, तो यही नंबर हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो रैशनल नंबर्स को हम काउंट कर नहीं सकते कि बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो p के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर की संख्या कितनी होगी उसको हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर्स होंगे रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो सेट को रैशनल नंबर सेट को हम q से डिनोट करते हैं। q में कैसे नंबर्स आएंगे? p by q टाइप में आएंगे, जहाँ पे p एंड q दोनों इंटीजर होंगे। p एंड q आर इंटीजर्स, और जो वैल्यू हमारी q की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। तो जो नंबर p by q के फॉर्म में लिखे जा सके, p और q 0 इंटीजर्स हो और q जो हमारा 0 ना हो, उन्हीं को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो
ऐसे नंबर्स तो बहुत सारे होंगे जिनको हम p/2 फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2, 3/4, 9/8, यानी रेशनल नंबर के सेट में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, यानी उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जो रेशनल नंबर का सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। ये तो बात हो गई फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की। और लास्ट इसमें हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब इसमें दो सेट होंगे। दो सेट को हम इक्वल तभी बोलेंगे, मान लो एक सेट है हमारा इक्वल सेट, मान लो हमारे पास एक सेट है ए, एक दूसरा सेट है बी। तो इन दोनों सेट को हम इक्वल तभी बोलेंगे जो एलिमेंट्स इसमें हो सेम एलिमेंट अगर बी में भी हैं, तो हम बोलेंगे दोनों सेट जो है वो इक्वल है। यानी अगर इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें तो अगर कोई एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, यानी अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो बी में भी होना चाहिए, अगर कोई एलिमेंट बी में है तो वो ए में भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल है। जैसे एक सेट हम बना रहे हैं ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3। एक दूसरा सेट अगर हम ए बना लेते हैं सेट, ये हमने एक सेट बनाया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4 क्या होगा, 1 2 3 आएंगे, तीन नेचुरल नंबर्स 4 से छोटे। और एक दूसरा हम अगर सेट बना दें b इक्वल टू x सेपरेट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 4 एंड x बिलोंग इन n, तो देखते हैं इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारा जो सेट है ऐसे x आएंगे जो x से बड़े या बराबर हो और 4 से छोटे हो, और साथ में वो x हमारे नेचुरल नंबर के सेट में भी होते हो आएंगे। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर भी हैं और x से बड़े या बराबर और 4 से छोटे हैं, 1 2 3 ये तो है। तो अगर हम देखते हैं कि ये a और b दोनों सेट क्या हैं, ये सेट और ये सेट दोनों सेम हैं, क्योंकि दोनों में जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही एलिमेंट्स इसमें भी हैं। यानी दो सेट को हम सेम बोलेंगे जब उसमें दोनों में सेम एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट मैच कर जाए। तो उसको अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे देखेंगे, अगर कोई सेट ए है दूसरा सेट बी है, दोनों को इक्वल हम तभी बोलेंगे अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो वो इम्प्लाइज वो एलिमेंट हमारा बी में भी आना चाहिए, अगर कोई एलिमेंट वाई बी में है तो वो एलिमेंट ए में भी आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे दोनों सेट्स हमारे इक्वल हैं।